वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आपकी माँ एक मूर्ति लेके आए और वो बोलें कि अब तुम लोगों को इस मूर्ति की जो है सेवा करनी है, मेरा कोई काम नहीं करना है, तो क्या आप अपनी माँ की बात मानेंगे? और क्या आपकी माँ को अच्छा लगेगा कि आप मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, उनकी माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं? तो सोचिएगा। तो आज डिस्कस करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में कि नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है। नवरात्रि में माता के जो 9 रूप होते हैं, इनका महत्व क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है? जी हाँ, तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है। पहली नवरात्रि जो है चैत्र नवरात्रि, जो कि मार्च अप्रैल के टाइम पे आती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र मास को जो है बोला जाता है, हिंदी नववर्ष की शुरुआत। और सेकेंड नवरात्रि जो आती है आश्विन के टाइम पे आती है, जिसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आती है। इसको भी प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं। माघ और आषाढ़ में आने वाली जो नवरात्रि होती है उसको गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। ये जो गुप्त नवरात्रि होता है, इसमें मार्च अप्रैल के टाइम पे जैसी नवरात्रि मनाई जाती है, मूर्तियाँ जो हैं कि स्थापित की जाती हैं, वैसे नहीं मनाई जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के टाइम पे माना जाता है कि ये गुप्त साधनाओं का समय होता है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। तंत्र साधनाएं सफल की जाती हैं इस टाइम पे। तो आइए देखते हैं कि माता के जो 9 रूप होते हैं, इनका महत्व क्या होता है। माता के जो 9 रूप हैं ये दर्शाते हैं एक व्यक्ति के जीवन के हर उस पड़ाव को, जब भी व्यक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण होता है या फिर उसकी ऊर्जा नष्ट होने वाली होती है। तो जो पहला रूप होता है माता शैलपुत्री का, शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है डॉटर, यानी कि इनको बोला जाता है डॉटर ऑफ माउंटेन। इनके 2 हाथ होते हैं जो कि शक्ति और स्थिरता का स्वरूप माना जाता है इनको। और जो शैलपुत्री होती हैं इनको नेसेंट एनर्जी बोला जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं एक न्यू बॉर्न बेबी को। तो जो माता शैलपुत्री हैं ये न्यू बॉर्न बेबी को रिप्रेजेंट करती हैं। जो दूसरा माता का रूप होता है ब्रह्मचारिणी स्वरूप। ब्रह्मचारिणी नाम का मतलब होता है ब्रह्मा के नियमों का आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी जो हैं ये सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, 2 हाथ होते हैं इनके, एक में कमंडल और एक में माला होती है। जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप होता है माना जाता है त्याग और तपस्या का स्वरूप, जो कि एक स्टूडेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि स्टूडेंट का लाइफ जो पहले जो 25 वर्ष होते हैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बालक को, यानी कि एक विद्यार्थी को केवल और केवल विद्या अर्जित करने पर ही फोकस करना चाहिए। तो जो माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है ये तप और साधना का प्रतीक माना जाता है, प्योर एनर्जी का रूप माना जाता है, जो कि एक स्टूडेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो है चंद्र घंटा रूप। चंद्र घंटा का मतलब चंद्र घंटा नाम इनका कैसे पड़ा, क्योंकि इनके माथे पे घंटे के आकार के समान चंद्रमा विराजित होता है, जिसकी वजह से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। ये चंद्र घंटा स्वरूप माना जाता है साहस और शांति का प्रतीक, जो कि फुल्ली डेवलप्ड एनर्जी होती है, यानी कि विद्यार्थी जो पढ़ाई पूरी कर चुका है, वो स्किल्स सीख चुका है, अब उन स्किल्स का उपयोग करके वो अपनी जीवन में सफलताओं को हासिल करेगा, अपने जीवन को सफल बनाएगा। फोर्थ जो है कूष्मांडा माता का स्वरूप। कू का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा का मतलब एनर्जी और अंडा का मतलब यानी कि एग। तो कूष्मांडा का मतलब होता है कि जो एक एनर्जी क्रिएट करेगी। तो माना जाता है इनको ब्रह्मांड का रचयिता, कि ब्रह्मांड की रचना जो है कूष्मांडा माता ने की थी, जो कि सृजन और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, जो कि प्रजननी में भी आएंगी। और ये जो कूष्मांडा माता है ये रिप्रेजेंट करती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, यानी कि गर्भवती महिला का जो है रिप्रेजेंट करती हैं कूष्मांडा माता। फिफ्थ जो स्वरूप होता है स्कंद माता। अब ये जो गर्भवती महिला है ये बच्चे को जन्म देंगी और माता का स्वरूप आएगा। तो स्कंद माता जो हैं, ये जो स्कंद हैं भगवान कार्तिकेय का नाम है, तो ये अपने पुत्र स्कंद भगवान के नाम से जानी जाती हैं। तो ये रिप्रेजेंट करती हैं एक माँ के स्वरूप को, जो कि मातृत्व और प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं, न्यू क्रिएशन मानी जाती हैं। सिक्स्थ जो स्वरूप है माता कात्यायनी का रूप। इसी माता कात्यायनी रूप में ही इन्होंने माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था, इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी बोला जाता है, जिनकी 18 भुजाएं होती हैं, जो कि शक्ति और न्याय का प्रतीक मानी जाती हैं। ये जो माता हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं, माता कात्यायनी रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो माँ है ये शक्ति स्वरूप हैं। उनके बच्चे पे अगर कोई आँच आएगी तो वो सारी शक्तियों को अपने
शक्तियों के बलबूते पर अपने बच्चे की रक्षा करेंगी ही करेंगी। तो माता कालरात्रि यानी कि जो 7वें स्वरूप होता है माँ कालरात्रि का, जो कि बुराई के नाश के रूप में पूजी जाती हैं, जो कि रौद्र रूप माना जाता है। इन्होंने कालरात्रि के रूप में रक्त बीज का संहार किया था और स्त्री का ये विकराल रूप माना जाता है। 8th जो है महागौरी स्वरूप का माना जाता है। महागौरी जो कि पारिवारिक स्वरूप माना जाता है माता दुर्गा का, शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है। और ये जो पारिवारिक स्वरूप होता है माता गौरी का, ये भगवान शिव और अपने पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करती हैं। 9th जो होता है सिद्धिदात्री स्वरूप, जो कि सिद्धि और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। अब स्त्री ने अपने जीवन में जो भी अनुभव एक्सपीरियंस किए हैं, उनका ज्ञान हो चुका है, अब वो अपनी आने वाली संतानों, आने वाली पीढ़ियों में वो ज्ञान देंगी। नवरात्रि का जो वैज्ञानिक कारण होता है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो पहला है मौसम परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के समय पे जो है शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, तो उपवास करने से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, यानी कि डिटॉक्स होता है, क्योंकि व्रत में हल्का सात्विक भोजन करने से शरीर की जो है सफाई होती है। और 3rd जो माना जाता है मानसिक शांति, क्योंकि जब भी नवरात्रि के टाइम पे हम पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तो पूजा भजन मंत्र ये जो होते हैं, ये कुछ शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जिनसे एक पॉजिटिव एनर्जी लिबरेट होती है, जिसकी वजह से मन को अपार शांति का अनुभव होता है। तो पूजा ध्यान जब तब से स्ट्रेस कम होता है और मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक रहता है। 4th है ऊर्जा संतुलन, यानी कि दिन रात के समय में जो बदलाव आता है उससे शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। उपवास और साधना से वो है संतुलन बना रहता है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी की एवोल्यूशन को प्रदर्शित करती है माता के जो 9 रूप होते हैं और ये जो 9 शक्ति स्वरूपा हैं। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर देवी और शक्ति ये हैं क्या, इनका मतलब क्या है, क्योंकि भक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं। कोई मूर्ति पूजा को प्रधान मानता है, कोई सेवा पूजा को प्रधान यानी कि प्राणी सेवा को प्रधान मानता है। तो इसमें से जो देवी का स्वरूप माना जाता है या देवी हैं वो क्या हैं, तो इसको एक श्लोक से समझते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी कि देवी जो कि शक्ति स्वरूपा हैं और उस शक्ति के रूप में वो हर जीव में विद्यमान है, यानी कि जो माता हैं, जो देवी हैं, वो हर जगह ही विद्यमान है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा देवी है, ये जो प्रकृति है ये देवी है। तो प्रकृति की पूजा करो, जीव की सेवा करो, यही सच्ची भक्ति होती है। मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा करना बहुत ज़्यादा सरल होता है, लेकिन माता के द्वारा बनाई गई प्रकृति को सुरक्षित रखना, माता के द्वारा बनाए गए इंसानों की वैल्यू करना, ये सबसे ज़्यादा जो है माता को खुश करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है। थैंक्स फॉर